बोल भी नहीं सकता, सुन क्या सकेगा, गरांगोश हो जाता है, ऊंची बात सुनता है। बुढ़ा आदमी 80-90 साल नहीं उम्र रहा। तो पीर मेर अली शाह साहब की इतनी मेहनत, रियाजत, इबादत, फिर इल्मी दुनिया में सारी जिंदगी गुजारी मुतालिया में, तो जिस्म का क्या हाल हो गया होगा। नकाहत के आखिरी दर्जे पे थे। तो हमारे वहां एक उनकी खादमा रहती थी, तो वो जो उनकी बारी थी उसके पास आई और वो झांकने लगी, जिसको आप विंडो कहते हैं, खिड़की, झांकने लगी। तो पीर साहब ने बड़े नहीफ थे, फरमाया, अपने जो खादिम थे महबूब आलम साहब, उनसे फरमाने लगे कि महबूब, हम कमरे में कितने आदमी हैं? उन्होंने कहा कि आप समेत 4 आदमी हैं या 5 हैं। तो थोड़ी देर गुजर गई, फिर यही पूछा सवाल, उन्होंने यही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि कितने आदमी हैं? उन्होंने कहा जी जनाब 5 आदमी हैं आप समेत, या 4 आदमी हैं। फरमाया कि तू तो ठीक कहता है, ये अब सुनिए, तू ये ठीक कह रहा है कि 4 आदमी हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी समझ के मुताबिक इस कमरे में 5 आदमियों की सांस चल रही है। 5 आदमियां ना सा चलना पे इस कमरे च। उन्हें आख्या जनाब इत्थे बंदे तो 4 आ ते बंदा और कोई नहीं, 5 आदमियां ना सा किस तरह? वो बारिश खलोती ना माई आख्या मैंडा पीर मैं खलोती है वे। फरमाया चलिए ताइयों मैं पे आना भाई 5 आदमियों ना सा चलना पे, 4 ना कितने चलना पे। तो इतना मजमा बैठा हुआ है, बड़े से बड़े अमेरिका के फारिग डॉक्टर को भी ले आए, मशीनें लाएं यहां रखें, सांस कैच नहीं कर सकती कोई मशीन। समझ आई? समझ आई? सांस कैच नहीं कर सकती कि 10 आदमियों के सांस है, 5000 आदमियों यहां बैठे हुए हैं। यानी सांस गिनकर, आदमी गिनकर तो सांस बता सकता है, लेकिन सांस गिनकर आदमी नहीं बता सकता। आदमी गिनकर, यहां आप आदमी गिन लेना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 10,000 आदमी खड़ा है या बैठा है तो मतलब है कि इस फजा में 10,000 सांसें चल रही हैं। ये तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है, आम आदमी भी कर दे। लेकिन आप सांसें गिनकर आदमी ना देखें, सांसें गिनकर आदमी बताएं। कोई मशीन लाएं, अमेरिका से लाएं, ये न्यूयॉर्क वाले मेरे सामने बैठे हैं, ये ले आए, तो कोई ऐसी मशीन नहीं है। ये वो मशीन है जो कुदरत अता करती है अपने मकबूल बंदों को, अपने खास बंदों को, जो सारी जिंदगी उसकी इबादत में सर्फ करते हैं। तो वो उनके कुआ को मुतमहिल नहीं करता। वो ये अगर कान, ये आज़ा थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी अंदर की दुनिया जो है वो जवान हो जाती है। ठीक है ना? तो जिस्म जो है ये हादिस है, हादिस का इसमें मर्ज भी होता है, बीमार भी हो जाता है। तो शिफा कौन देता है? ये अस्पताल नहीं देते। ये आप अकीदा रखें जो अब मैं बात कहने वाला हूं। इफ्तिताह तो हम कर रहे हैं खिदमत खल्क के हवाले से, जैसे कि राजा साहब ने भी कहा कि ये बड़ी सादत है कि एक आदमी अल्लाह की मखलूक के लिए कोई ऐसा इदारा कायम करे। तो इस दौर में बड़ी जरा मुश्किल बात होती है। इसके बावजूद आपने ये देखना है कि शिफा अल्लाह ने देनी है। कोई इंसान, कोई इदारा, कोई अस्पताल नहीं दे सकता। अगर शिफा अस्पतालों में होती तो ये बड़े बड़े जो लोग जाकर अमेरिका में मरते हैं तो ये कभी ना मरते। ये अगर अस्पतालों से तकसीम होती शिफा तो कभी ये लोग न मरते, बल्कि हमेशा जिंदा रहते।
एक ये ज़हन में रखें कि मरना सब ने है, एक वक्त मुकर्रर है। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जा अजलुहा, जब किसी नफ्स की मौत आ जाए तो अल्लाह उसको फिर आगे पीछे नहीं करता, उसने वक्त पर मरना है। तो जब तक आपने जिंदा रहना है और उसने अगर आपकी किस्मत में शिफा लिखी हुई है तो आपको शिफा मिलेगी। कहीं भी जाएं, मट्टी भी खाएं तो मट्टी से भी शिफा मिलेगी। और अगर उसने शिफा नहीं देनी तो आला से आला दवाई भी खाएं, वो मट्टी बन जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो जद्दुल अंबिया हैं, उन्होंने क्या फरमाया था? कुरान मजीद क्या गवाही देता है? अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन, वो मेरा मालिक है, वो अल्लाह है जिसने मुझे पैदा किया और जो मुझे हिदायत देता है।